ये एकदम परफेक्ट है सर। टाइम में स्लाइड ये कट गया सर। सर चालू कीजिए सर, अभी चालू नहीं हुआ सर। ये सर फोन आ गया था। सॉरी सर, हमारा फोन आ गया, इसके लिए थोड़ा मैं परेशान हो गया। ठीक है सर। पहले गुड मॉर्निंग डे सर, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ ये जूम मीटिंग में। जितना हमारे ग्रेड सर मिस मैम है, मैं सभी को नमस्ते हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं डॉक्टर दातू शिवलिंग, जो कि देखिए इन्हीं की वजह से आज हम सभी लोग जुड़ करके ये सिस्टम में आगे बढ़ने का एकदम प्लान बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कंपनी के फाउंडर इतना मजबूती के साथ ये हमारा कंपनी बनाए हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग को भी सीखना है और आगे बढ़ना है। तब मैं कंपनी के फाउंडर डॉक्टर दातू शिवलिंग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और और मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमिरन साहनी, जिला रूपंदेही, नेपाल। फिलहाल अभी मैं मलेशिया में हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो कि हमको ये प्लेटफॉर्म दिखा दिए। स्टार डायमंड गोविंद कुर्मी सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे गुरु हैं स्टार रूबी रामजीवन शर्मा सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि एजुकेटिव स्टार डायमंड सऊदी से हमारे झीनक सर, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्ते हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे कतार से हम सबका गुरु हैं जो कि एजुकेटिव स्टार डायमंड अत्ता बच्चन सर, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि यूरोप से हैं पावरफुल लीडर हमारे कमलेश सर, जो कि हर वक्त सर सपोर्ट देते रहते हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे कतार से हम सबका गुरु हैं एजुकेटिव स्टार डायमंड अजय सर, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हम सभी का गुरु तिरुवल डायमंड सरोज सर, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हम सभी का गुरु एजुकेटिव स्टार डायमंड प्रमोद सर, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि सीनियर स्टार डायमंड कृष्ण मुरारी सर और एजुकेटिव स्टार डायमंड सुरेश सर लगायत हमारे जितना ग्रेट सर मिस मैम है, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्ते हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग इस सिस्टम में आने के बाद सबसे जरूरी हम लोग को होता है प्रोडक्ट को यूज करना, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, प्रोडक्ट के बारे में किसी से नहीं बताएंगे, तो कोई इस सिस्टम को नहीं बुझेगा। तो हमको सबसे जरूरी आने के बाद हमको प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हर कोई चाय पीता है, हर कोई चाय कॉफी पीता है, लेकिन पीने का तरीका अलग अलग है। कोई मार्केट से लाते हैं पीते हैं तो उनको अलग अलग किस्म का स्वाद तो मिलता है, लेकिन उनके शरीर में बहुत सारा बीमारियां हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, हमारे जो डिएक्शन का ऋषि ज्ञानोक्ति है, जो कि हम लोग के शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे हमारा जैसे सुस्तीपना हो जाएगा, हमारा गैस्ट्रिक हो जाएगा, उसके बाद मोटापन घटाने के लिए, उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सारा जैसे आज के डेट में खान पीन की वजह से बहुत सारा केमिकलाइज हो गया है, हम लोग को इसको खाना जरूरी है। उसके बाद हमारा जैसे कैंसर जैसा बीमारी, गठिया, हार्ट, हमारे हर एक बीमारी में हमारा जो ऋषि ज्ञानोच्चार है फायदा करता है। लेकिन हम लोग जैसे दुकान से चाय ले आके पीते हैं, वो चाय से इस चाय से हम लोग को तरीका थोड़ा बनाने का अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जो चाय हम घर पे अपने बनाते हैं वो तो दूसरे आइडिया से बनाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि डिएक्शन का चाय हम लोग को कैसे बनाना है। अगर हम
रिएक्शन का चाह बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को पानी गर्म कर देना है। पानी गर्म करने के बाद उसको नीचे उतार देना है। नीचे उतारने के बाद उसमें चाय पत्ती डाल करके, जो ऋषि ज्ञानव टी है उसको डाल करके आप 5-7 मिनट आप उसको रहने दें। उसके बाद आप उसके पिएंगे तो हमारे शरीर में जितना भी हमारा टॉक्सिन भरा हुआ है वो सब आस्ते आस्ते कर करके वो बाहर निकाल देगा। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट देखिए हमारे पास है मोरंगी जूस स्पिरुलिना आरजीजीएल। ये हमारा प्रोडक्ट हमारे शरीर में जैसे कोई भी बीमारी, अब गैस्ट्रिक, अल्सर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी में जो समस्या होता है उसको, मूटू में कोई समस्या है उसको, जी हर एक समस्या को जैसे अब जैसे बाजूपन का मतलब जो किसी महिला को बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ये सब प्रोडक्ट हम लोग को खिलाने के लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद शरीर में कमजोरी हो जाना, उसके बाद जैसे महीनवारी में महिला लोग को गड़बड़ी होना, पेट दर्द होना, ये सारा जो समस्या होता है, अगर हम ये प्रोडक्ट खिलाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारा महिला लोग को शरीर में बहुत सारा फायदा करेगा। और ये प्रोडक्ट हर कोई खा सकता है। जैसे कोई आदमी, अभी हम लोग किसी से बोलेंगे तो बोलेंगे हम बीमार नहीं है तो कैसे मैं ये प्रोडक्ट के खाऊं, लेकिन ये प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति खा सकते हैं। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि हमको बीमारी नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के शरीर में बहुत सारा बीमारी है। तो हम लोग जो इसको खाएंगे तो हमको बीमारी आने नहीं देगा। इसके खाने से, जैसे आज हम इसको खाएंगे उसके बाद हमको एक खाने से आने वाले दिन में, जैसे आज के डेट में देखिए बहुत सारे लोग हैं 60 से 65 साल जाते जाते मर जा रहे हैं। लेकिन अगर जो हम लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को शरीर हमेशा पावर रहेगा, शरीर में पावर रहेगा, एनर्जी रहेगा, हम लोग अच्छा से चल सकते हैं और उसके बाद अच्छा ज्यादा दिन जी सकते हैं। इसको ये प्रोडक्ट हम लोग को आयु बढ़ाने में भी बहुत मदद करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मेहनत और दिमाग, जैसे हम लोग मेहनत से कितना पैसा कमा सकते हैं, दिमाग से कितना पैसा कमा सकते हैं। मेहनत से आप इतना कमा सकते हैं जिसमें आपका घर चल सकता है, लेकिन आप अपने सपनों को पूरे नहीं कर सकते हैं। तो मेहनत से हम लोग, अब हम सभी आए हैं, जैसे देश विदेश आते हैं, सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, हर एक जगह से हम लोग आते हैं, बोलते हैं 3 साल रहेंगे। 3 साल के बाद हम अपने घर चले जाएंगे, घर और बनाएंगे, अपने परिवार में रहेंगे। हम लोग यही सपना सोच करके आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग का 3 साल नहीं 10 साल 15 साल बीत जाता है, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। हमेशा एक में एक लगा रहता है। लेकिन अगर जो हम इस सिस्टम के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे, काम करेंगे, हम लोग आस्ते आस्ते आराम से, जैसे हमको हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग को सबसे पहले, जो कोई हम लोग नेटवर्किंग करते हैं तो हम लोग को अपना पैर जमाना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले अपना पैर जमाए, उसके बाद इसके बारे में सीखें। क्योंकि सीखना क्यों जरूरी है, हर एक क्षेत्र में जाने के बाद पहले हम लोग को पढ़ाई होता है, सिखाई होता है, लेकिन ये नेटवर्किंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है इसमें हम लोग सीख सकते हैं। उसके बाद उसी हिसाब से फॉलो भी कर सकते हैं, अपना टीम भी बना सकते हैं। कहने का मतलब इसी में सब कुछ हमको करना है, तो हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दिमाग से कैसे कमा सकते हैं, आप अपने दिमाग से इतना पैसा कमा सकते हैं जिससे आपका पूरे परिवार का सपना पूरा हो सकता है। तो आज देख लीजिए, अब हम दूसरे का एग्जाम्पल क्या लेंगे, हमारे ग्रेट गुरु सरोज सर, अशोक गिरी सर, धन कुमार बीके सर, ऐसे बहुत सारे गुरु लोग हैं। आज देखिए डिएक्शन की वजह से अच्छा इनकम कमा रहे हैं और देश विदेश घूम रहे हैं। तो हम लोग को यही सिस्टम मिला है, यही सिस्टम से वो सर लोग आगे बढ़े, यही सिस्टम से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को सबसे जरूरी, हम लोग को टिकना है। उसके बाद टिकने के बाद हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करें। प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करने के बाद एक दूसरे से हम लोग शेयर करें, तो हम लोग दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हर बड़ी कामयाबी के हर हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। जैसे कोई भी चीज अभी मैं बताया कि जो भी हम लोग बड़ा काम करते हैं तो हम लोग को धैर्य, धैर्य का मतलब विश्वास, विश्वास, हम लोग के अंदर जो विश्वास नहीं है, कोई भी काम करते हैं तो हम लोग के मन में डाउट होगा, डाउट होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले अपने अंदर
विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग विश्वास करें, उसके बाद हम दूसरे के आंख में आंख डाल के हम बात कर सकते हैं। ये चीज अच्छा है। तो जैसे अब हम अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं और अगर हम इस्तेमाल नहीं किए हैं तो वो व्यक्ति से बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके शरीर में ऐसा ऐसा फायदा करेगा। तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं ये तो खाया था, हमारे शरीर में तो रिएक्शन कर गया। तो आप जब नहीं खाए रहेंगे तो आप उसका मुंह ताकेंगे टुकुर टुकुर कि हो सकता है ऐसा, हो सकता है रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जो खाए रहेंगे तो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये प्रोडक्ट एक नंबर है। तो इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, जिंदगी के रेस में जो लोग आपको दौड़ा कर नहीं हरा पाते हैं वही आपका दिल और दिमाग जैसे कोई भी चीज में आपको फंसा करके रोक के आपको हरा सकते हैं। तो आप हम सभी इस सिस्टम में आए हैं तो बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़ेगा। बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक छोटा सा मैं कहानी बोलता हूँ। जैसे अमित नाम का एक लड़का था, तो उसका एक दोस्त था जिसका नाम राहुल था। तो बहुत बड़ा दोस्ती था, जैसे हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं उसी हिसाब से वो बहुत बड़ा दोस्त था। बहुत बड़ा दोस्त था तो वो नेटवर्किंग में जुड़ गया। तो बोला कि एक काम करो, अपने दोस्त के पास फोन लगाया, सिस्टम के बारे में बताया, ये सिस्टम में ऐसा हमको काम करना है। तो उसका दोस्त बोला, अरे किधर से फंस गया, ये चीज में आप कहाँ से फंस गया। तो बोला कि नहीं ये चीज अच्छा है। वो बोला नहीं फालतू फालतू, जैसे जैसे वो ऐसा बात करता था, उसका दोस्त के दिल में तो चोट लगता था, लेकिन उसके दिल में क्या था कि हमारे साथ साथ मेरा दोस्त भी कामयाब हो जाएगा जिंदगी में, तो नाम लेगा। तो उसके मन में ये था। लेकिन उसका दोस्त उसके पास तभी फोन करता था जैसे कोई नेगेटिव चीज होता है, जो कोई नेगेटिव वीडियो देखा नेटवर्किंग के बारे में, नेगेटिव वीडियो नेटवर्किंग के बारे में जब देखता था तो अपने दोस्त के पास फोन करता था कि देख तुम्हारा नेटवर्किंग ऐसा है वैसा है, बहुत सारा बात करता था। तो वो जो उसका दोस्त था, अमित नाम का जो दोस्त था, उसको शर्म भी लगा कि मेरा दोस्त है, अगर इससे हम बार बार फोन करेंगे बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिश्ता खराब हो सकता है। तो इसके डर से वो बात नहीं करता था। इसकी वजह से वो अपने दोस्त से बात नहीं करता था। लेकिन उसका दोस्त समय समय पे वो बात करता था जो कोई नेगेटिव चीज पाता था। तो एक दिन का बात ऐसा हुआ, वो उसका दोस्त जो है राहुल फोन किया तो बोला अमित, बहुत नॉर्मल दिमाग से बोला अमित आप कहाँ पर हैं। बोला क्या हुआ, मैं तो घर पे हूँ। बोला मेरा माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसको खून का आवश्यकता है। बोला ठीक है तुम लोकेशन भेज, कहाँ पर है। तो लोकेशन भेजा, उतना भेजते घड़ी में 5-7 मिनट के अंदर उसका बहुत सारा लोग वहां पर पहुंच गए, उसके माँ को खून वून दिए। तुरंत उसके माँ को खून चढ़ा। खून चढ़ने के बाद में 2 दिन के वो उसका दोस्त सब चले आए। उसका दोस्त जब सब चले आए उसका दोस्त सब जब चले आए, फोन आ गया। सर आवाज जा रहा है सर? रमेश सर? परफेक्ट यस सर, परफेक्ट है सर। ओके सर। तो उसका दोस्त जब चले आए, उसके बाद पहले जो उसका दोस्त था राहुल बहुत नेगेटिव बात करता था, तो उसका दोस्त फोन किया। तो ये जो अमित था बोला कि अरे माँ कैसे है। बोला माँ तो ठीक हो गया। तो उसका दोस्त बोला अब मेरे को कब जोड़ रहे हो नेटवर्किंग में। तो वो आदमी बोला क्या मजाक करते हो, मैं तुम्हारे माँ को इसलिए खून नहीं दिया था कि हम आपके माँ को खून देंगे तो आप नेटवर्किंग में जुड़ेंगे, ये चीज सोच के मैं खून नहीं दिया था। मैं तो एक इंसानियत के नाते आप मेरा दोस्त हो, इसके लिए हम ये वाला काम किया। तो बोला नहीं, क्या पॉजिटिव आदमी जो होते हैं वो नेटवर्किंग कर सकते हैं, नेगेटिव आदमी नहीं कर सकते हैं। हमको अपने टीम में जोड़ो, हम दिखाएंगे कि नेटवर्किंग कैसा होता है। तब जा करके अमित राहुल को जोड़ा और बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग चालू कर दिया। एक कहानी के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम लोग में बहुत सारा कमी है। किसी से बोलते हैं
तो हम नहीं सुनते हैं, तो हम लोग फोन बंद कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो कोई नहीं सुनते हैं व्यक्ति, उनके पास हम लोग को जरूरी है कंटिन्यू फोन करते रहना, हाल चाल पूछना, और कुछ नहीं करना, उनका हाल चाल पूछ करके हम लोग अपना फोन रख दें। हम लोग ये सिस्टम के बारे में नहीं बताए, इससे क्या होगा, हमारा जो रिश्ता है वो कायम रह जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एक गुरु और शिष्य है, जैसे एक शिष्य आए अपने गुरु को, बोले गुरु हमको ज्ञान दे दीजिए। तो बोले ठीक है, ज्ञान दूंगा, कुछ दिन मेरे आश्रम में आप रहो, मेरे आश्रम में बैठो, उसके बाद आप इसके बारे में, जैसे कोई चीज होता है, कोई क्षेत्र होता है, उसके बारे में कुछ करने के लिए कुछ हमको बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ऋषि बोले कि हमारे आश्रम में रहिए। उसके बाद वो शिष्य आश्रम में रहने लगे। तो एक दिन वो बोले कि अच्छा जाइए, आप बाजार से 1 किलो आटा लेके आइए दुकान से। वो व्यक्ति दुकान पे जाने लगे। 2 तल्ला छत पे एक महिला थी, उधर से वो उसका बच्चा जो था लैट्रिन कर दिया था, ऊपर से जब फेंकी तो इनके सर पे गिर गया। जब सर पे गिरा तो बहुत क्रोधित हुए और बहुत गाली दिए। और ऋषि पीछे पीछे देख रहे थे। ऋषि जब देखे तो ये आए, आटा उटा लेके आए, तब बोले कि गुरु अब हमको ज्ञान दीजिए, अब हम ज्ञान का काम लायक हो गए। तो वो बोले कि नहीं, अभी हम ज्ञान नहीं देंगे, आप उसके लायक नहीं हुए हैं। उसके बाद फिर 6 महीना बीता, फिर बोले कि जा करके आप आटा लेके आइए। फिर वो व्यक्ति आटा लेने के लिए जब गए, वही महिला फिर उनके ऊपर जो लैट्रिन था, वो लैट्रिन को फेंक दी। लैट्रिन फेंकने के बाद एक व्यक्ति जब देखे, वो समय कुछ नहीं बोले। उसके बाद आए, तब गुरु जी अपने आप बोले कि अब आप ज्ञान के लायक हो गए हैं, आपको हम ज्ञान देंगे। तो ये कहानी कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग जब ये सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारा परेशानी हो जाएगा। हम लोग को रिस्क भी लगने वाला बात कोई कर देंगे तो हम लोग उस पे घबराना नहीं है, हम लोग को रिस्क नहीं दिखाना है। हम लोग को शांत और बहिरा बन करके वो सुन करके अपने सिस्टम के विषय में हम लोग को फॉलो करना है। तो सर मेरा स्लाइड इतना ही था, मैं इतना ही बोल के आप सभी के बीच से विदा होना चाहता हूँ। नमस्ते, हैप्पी गुड नाइट डियर सन। रमेश सर, बहुत हल्ला हो रहा था सर, बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा।